मैं बस खान साहब को देखी जा रही थी। मैं जा रही थी, जो मोमेंट्स चल रहे हैं खान साहब के इतने करीब हूँ तो खान साहब को देखती रहूँ। तो क्या देख के सोच के आ रही थी? कि मैंने खान साहब को बताया था, खान साहब मैंने ही पत्थर खाए हैं पुलिस से। मुझे ना बहुत सारे लोगों का रोना आ जाता है कि खान साहब जैसा लीडर, इतना अजीम लीडर, और इस कौम के लिए लड़ रहा है जिस कौम को इसकी कदर नहीं है। खैर अब तो कदर है इस कौम को, मगर मेरे दिल में यही चल रहा था कि बस मरियम नवाज को नहीं है कदर आपके लीडर? अल्लाह पाक खान साहब की हिफाजत करे। मरियम नवाज कौन है? नहीं जानती आप उनको? मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर है। वो पागल औरत वही है ना, तो पागल औरत है जो बोलती रहती है। हाँ वो नहीं तो वो बोलती क्यों है? क्या दुश्मनी किया कहा? वो पागल औरत नहीं। पहले ये बर्गर पार्टी थी, अभी कुछ दिन पहले ये कह रहे थे ये दहशतगर्द हैं। उनको डिसाइड तो कर लें कि हम बर्गर हैं या दहशतगर्द हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रही क्या कहना है। कभी वो कह रहे हैं इनको कालादम करार दो, कभी वो बर्गर्स कह रहे होते हैं इन बर्गर्स का ही मुकाबला कर लो। इन बर्गर्स ने तुम लोगों के रेंजर्स का मुकाबला किया, तुम लोगों की पुलिस का मुकाबला किया, तुम लोगों के शेल्स का मुकाबला किया, तुम लोगों के वो वाटर टैंक्स का पत्थर खाए। ये वही है। इमरान खान की दो शेरनियाँ मेरे साथ मौजूद हैं, चहल पहल कर रही हैं, किसी वक्त भी शेलिंग हो सकती है। तो आ जाए, हम तो वेट करें कब पुलिस आएगी, शेलिंग करेगी। हम पहले भी शेलिंग खा चुके हैं, हम शेलिंग से तो नहीं डरते। अच्छा, आज इलेक्शन अनाउंस हो तो गए हैं 14 मई को, लेकिन आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट जैसी फैसला है मुस्तरद कर दिया है, वो तो बिल्कुल इरादा रखते हैं कि इलेक्शन तो होने देने ही नहीं है ना हमने। क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे खान साहब? अगर इलेक्शन ना हुए तो किस तरह इक़्तिदार में आ सकेंगे, किस तरह ये झंझट से निकलेंगे? देखिए, इनकी काम पे शुरू से टांग रही थी। जब इनको पता था कि जो अदालत है उन्होंने बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला देना है, इन्होंने बड़ी कोशिश की। इन्होंने कहा हम ये बेंच तोड़ दें, फलां बेंच बना दें, बड़े इन्होंने बेंचेस बनाने की कोशिश की। लेकिन देखें, एक कानून है, उसके आप अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर आप जाएंगे इसका मतलब आप एक सिविलाइज कंट्री में है ही नहीं। ये ऐसा नहीं होता कि मरियम कहेगी तो वो कानून बनेगा, नवाज शरीफ जो कहेगा वो कानून बनेगा। ये 1980 का दौर नहीं है। ये आप देखें सोशल मीडिया का दौर है, लोग सारे एजुकेटेड हैं, सब समझते हैं, कानून को समझते हैं, आइन को समझते हैं। तो ऐसा नहीं होना था और ना ही हुआ है। और ये पाकिस्तान की जीत है कि कानून और आइन के मुताबिक फैसला हुआ है। आई कहाँ से हैं? मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से हैं। आप कहाँ से? मुल्तान से। लग भी रही है मुल्तान। खान से मुलाकात हुई है? बिल्कुल हुई है। क्या बात हुई? खान साहब ने कुछ कहा या आपने कुछ कहा उनको? भाई मैं खान साहब को बताना चाह रही थी कि बातें करना चाह रही थी, बहुत सारी बातें मेरे माइंड में। बड़े बड़े लोगों की ना वो हवास बख्ता हो जाते हैं, नहीं बात कर पाते। बस खुशी ऐसी होती है कि बस कुछ बोल ही नहीं पाते। मैं बस खान साहब को देखी जा रही थी। मैं जा रही थी, जो मोमेंट्स चल रहे हैं खान साहब के इतने करीब हूँ तो खान साहब को देखती रहूँ। तो क्या देख के सोच के आ रही थी? कि मैंने खान साहब को बताया था, खान साहब मैंने ही पत्थर खाए हैं पुलिस से। तो क्या कहते हैं? तो कहते हैं आपको भी मारे हैं पुलिस से। जी। जब खान साहब सामने बैठे थे, सोच क्या रही थी कि बस ये चल के आ रहा है? यकीन आ रहा था कि वाकई खान साहब? मुझे ना बहुत सारे लोगों का रोना आ जाता है कि खान साहब जैसा लीडर, इतना अजीम लीडर, और इस कौम के लिए लड़ रहा है जिस कौम को इसकी कदर नहीं है। खैर अब तो कदर है इस कौम को, मगर मेरे दिल में यही चल रहा था कि बस मरियम नवाज को नहीं है कदर आपके लीडर? अल्लाह पाक खान साहब की हिफाजत करे। मरियम नवाज कौन है? नहीं जानती आप उनको? मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर है। वो पागल औरत वही है ना, तो पागल औरत है जो बोलती रहती है। हाँ वो नहीं तो वो बोलती क्यों है? क्या दुश्मनी किया कहा? वो पागल औरत है। वैसे पागल औरत, उसे नहीं पता उसने क्या कहना है। तो ऐसी मुझे समझ नहीं आ रही होती, उसकी जो टीम है वो उसका स्पीचेस बना के देती है कौन है। वो पागल औरत है। नहीं, ट्विटर पे हर किसी को रिप्लाई देना, आप समझते हैं कि वाकई किसी चीफ ऑर्गेनाइजर को ये जेब देता है? वो इमरान खान बनने की कोशिश कर रही है। उसे लगता है कि वो किसी को भी वो करेगी तो लोग उसको ज़्यादा फॉलो करेंगे या ज़्यादा वो होगा। वो आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, वो लोगों को पैसे दे के बुला रही होती है खवातीन को, फिर जप्पियाँ छप्पियाँ डाल रही होती है, मगर ऐसा रियल में थोड़ी है। वो बहुत, उसका ग्लास भी बहुत अलग है, वो देखा होगा आपने। उसकी नौकरानियाँ उठा के फिर रही होती हैं। हिना परवेज भट्ट बकरी। कितने पैसे मिलते हैं पीटी को सपोर्ट करने के, खासतौर पर खवातीन को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को? सीरियसली आपको ऐसे लगता है हम कज़र मशवानी साहब से सवाल हुए हैं? हम बिरयानी वाली पार्टी नहीं है, ना ही हमें खाने से कोई लालच है, ना ही पार्टी से कोई लालच है, ना ही किसी से कोई लालच है। हम तकरीबन, मैं तब से काम कर रही हूँ पीटीआई में, और ये भी तब से काम कर रही है जब मेरे ख्याल में मेरा तो आईडी कार्ड नहीं बना था तब मैं इतनी छोटी थी, 7-8 साल से तब से काम कर रही हूँ मैं। और लालक जान चौंक भी गा रहे थे, छोटे छोटे होते थे। और हमें कोई पैसे की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। और देखें, मुल्क के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कर रहे नहीं, आपको पीएम आपको ऑफर कर दे कि भाई यहाँ आके सोशल मीडिया हमारा संभालें और अच्छे खासे पैसे दें? नहीं, हमें पैसों की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ऑफर की किसको? नून लीग ने? जी, मुझे की। उन्होंने एमपीए की जब रिजीम चेंज हुई, मैंने कहा कि आप जो है ना, ये मुझसे सिर्फ नारे लगवा सकते हैं, वो भी चोर चोर के। आप लोगों को मैं बस वही कर सकती हूँ, तो आप लोगों की सीट को मैं लानत भेजती हूँ। आपके हवाले से कहा था कि ट्विटर ये बर्गर पार्टी है, बस लड़ तो सकते नहीं है।
देखें पहले ये बर्गर पार्टी थी, अभी कुछ दिन पहले ये कह रहे थे ये दहशतगर्द हैं। उनको डिसाइड तो कर लें कि हम बर्गर हैं या दहशतगर्द हैं, उन्हें ये समझ नहीं आ रही क्या कहना है। कभी वो कह रहे हैं इनको कालादम करार दो, कभी वो बर्गर्स कह रहे होते हैं इन बर्गर्स का ही मुकाबला कर लो। इन बर्गर्स ने तुम लोगों के रेंजर्स का मुकाबला किया, तुम लोगों की पुलिस का मुकाबला किया, तुम लोगों के शेल्स का मुकाबला किया, तुम लोगों के वो वाटर टैंक्स का पत्थर खाए। ये वही हैं, ये वही बर्गर्स हैं। एक साल पहले उसी चीफ जस्टिस को पीटीआई कुछ गुस्सा कर रही थी, बोलबाला कर रही थी, आज वही चीफ जस्टिस उनके लिए बस सुरखरू। पीटीआई का कभी भी इस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं रहा कि वो जो है उन्होंने हमेशा अदारों की इज्जत की है और तब भी जो है फैसला कबूल किया था। ये नहीं था कि हम कह रहे नहीं ये तो जज ने फैसला ही गैर आईनी दे दी है या इसने ऐसे कोई किसी ने किसी भी किस्म की जज हजरात के बारे में कोई बदतमीज़ी नहीं की या कोई ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं किए। बड़े जो है उन्होंने खुश दिली से कबूल किया। खान साहब ने कहा कि मुझे जो है ये फ़ैसला कबूल है क्योंकि ये हमारे जजेस ने किया। लेकिन बात ये जो है ना ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट होगी और ये जो पीडीएम का टोला है ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो जैसे इनके बाप का है, इनकी मर्ज़ी से चलेगा, बाकी सारी जो अवाम है वो इनकी ग़ुलाम है। तो ये अब उस दौर से जो है ना वो सारी अवाम निकल चुकी है। वो समझती हैं कि भाई हम यहाँ पर टैक्सेस पे करते हैं, हम गुलाम कहाँ से, हम क्यों, हम बल्कि हमारे पैसों पे तो ये लोग पल रहे हैं। तो हमारे पैसों की जाके तो सर जी अपने पैसों से करवाती हैं, अपने पैसों की कहाँ से करवाती है? पाकिस्तान का पैसा है, वो पाकिस्तान का सारा पैसा जो लेके गई हुई है। उसके अब्बा को कोई पूछ नहीं रहा था, वो बैठा हुआ है वहाँ पे, उसके बीमारी का बहाना करके गया हुआ है। वो बीमार है, वो बीमार है। अभी उसके वो 4 दिन के लिए गया था, वापस आ जाए हम उसकी बीमारी दूर कर देंगे। हम लोग तैयार बैठे हैं, उसकी बीमारी दूर करेंगे। लेकिन अब तो उम्रा करने आ रहे हैं माशाल्लाह, वो सऊदीया में आ रहे हैं। जो शैतान भी जाते हैं वहाँ पर कंकरियाँ खाने तो वो भी फिर कंकरियाँ खाने ही जा रहे हैं। ठीक है।